है मैं कीजिए और किसी को मार भी नहीं सका। मोना, बैठो। कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। क्या हो रहा है? आगे बता दो कौन सा रहा है, कौन सा रहा है? मैं बगैर डरना होता ना मुझे, तुम उसको साथ लेकर आता। मुझको किसको? मौलवी को। तुम्हें किसी ने फोर्स किया? मुझे कौन फोर्स करेगा? वो कौन? मारप्पा। कितनी परेशान थी तुम, और परेशान तुम ना लोगों को परेशान करने के पैदा हुई हो। तुम बस कर रही हो फरहत की बहन संजीदा भी उससे मिलकर कुछ खास खुश नहीं होगी। उसे भी लगता है कि जो कुछ फरहत ने किया उसका इंजाम यही होना चाहिए था। सलमा जिस तरह से फरहत को बंद रखती है और उस पर पाबंदियां लगाती है वो बिल्कुल ठीक है। सलमा यही चाहती थी कि वो शादी की तकरीब में शिरकत ना कर सके। अगर वो शादी की तकरीब में शिरकत करेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेगी जिसके बाद आदिल और सारा की जिंदगी अजीरन होकर रह जाएगी। दूसरी तरफ सारा ज़ारा को बता देगी कि उसकी मंगनी सरमद से होने वाली है। दोनों बहनें मिलकर प्लान बनाएंगी कि किस तरह सबको कंफ्यूज करना है। दोनों ही कहेंगी कि वो सारा है और आखिरकार नाना मियाँ ही ये मसला हल करेंगे। जब वो सारा का नाम लेंगे तो सारा झट से जी नाना मियाँ कहकर जवाब देगी। यहाँ पर मंगनी की तकरीब जारी होगी। सारा और आदिल तो एक दूसरे को अंगूठी पहना लेंगे। ज़ारा सबके सामने कहेगी कि अब ही उसे ये मंगनी नहीं करनी बल्कि उसे सरमद से बात करनी है। सब ही एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन नाना मियाँ जानते हैं कि ज़ारा जरूर ही कोई ना कोई अनोखा काम करेगी। इसीलिए वो सरमद से कहेंगे कि वो जाकर उसकी बात सुन ले। सरमद सबकी इजाजत से ज़ारा की बात सुने जाएगा। तब ज़ारा से कहेगी कि वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, फिर किसके फोर्स करने पर ये शादी कर रहा है। तब सरमद उसे जवाब देगा कि वो तो अगर उसका बस चलता तो अभी मौलवी लेकर आ जाता और ये मंगनी शादी की तकरीब पे बदल जाती, लेकिन वो उसके बाप से डरता है। ज़ारा बहुत ज़्यादा खुश होगी सरमद जिस तरह से उसे मोहब्बत जता रहा है। उसके बाद उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में खुशियों की बहारें आने वाली है और आखिरकार ज़ारा और सरमद भी स्टेज पर मौजूद होंगे और दोनों ही इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। सरमद अपनी मोहब्बत का जिस वालहाना अंदाज से इजहार कर चुका है, उसके बाद ज़ारा के पास इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं बचती। वो तो बेचारी यही समझ रही थी कि सरमद ने इनकार किया, लेकिन सरमद उसे बताएगा कि नाना मियाँ ने उसे मना किया था। तब ही दोनों भी आखिरकार एक दूसरे को अंगूठी पहना ही लेंगे और इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फरहत ने इतने सालों तक सब कुछ जुदा किए रखा और अब तन्हाई ही उसका मुकद्दर बन चुकी है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की ये एंडिंग आपको पसंद आई या नहीं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और हाँ, फरहत को सज़ा इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी या नहीं? अपनी राय से आगाह